हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है योग पर गुणन का वितरक नियम। यदि ए बी व सी तीन परिमेय संख्या तो a गुणा b प्लस सी जो होगा, तो अगर बाहर जो ब्रैकेट में हमारे पास गुणे में जो संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं में वितरित होती है, मतलब a गुणा b किस संक्रिया पर, योग संक्रिया पर, प्लस a गुणा c। इस कथन को हम कहते हैं योग पर गुणन का वितरकता नियम। यानी बाहर वाली जो संख्या है वो अंदर वाले ब्रैकेट से दोनों से हमारे पास क्या होगी, वितरित होगी। तो a जो होगा वो b से भी गुणा होगा, a जो है वो c से भी हमारे पास गुणा होगा। अब इस नियम पर आधारित हम कुछ उदाहरण करते हैं। आपको वितरकता नियम से मान ज्ञात करना, 4/5 इंटू 1/4 प्लस 4/5 इंटू 3/4। अब हम देखेंगे कि 4/5 जो है दोनों संख्याओं में वितरित हो रहा है, यानी कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो 4/5 को हम ले लेंगे कॉमन। तो अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/4 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3/4। अब हर का मान समान है तो अंश का मान हमारे पास क्या रहता है, समान रहता है। यानी 4/5 गुणा 4, ये हो जाएगा 1 + 3। हल करने पर 4/5 गुणा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 4/5। तो वितरकता नियम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या जो वितरित हो रही है या कॉमन उभयनिष्ठ आ रही है उस संख्या को बाहर लिखना है और फिर हमें प्रश्न को हल करना है। उदाहरण नंबर 2, 3/13 इंटू 1/10 प्लस माइनस का 5/10 गुणा 3/13। तो अब हम देखेंगे कि 3/13 है दोनों संख्याओं में हमारे पास वितरित हो रही है। तो 3/13 हम ले लेंगे कॉमन। यहां बचेगा 1/10 प्लस यहां बचेगा माइनस का 5/10। 3/13 1/10 प्लस माइनस माइनस 5/10। हर का मान समान है तो अंश का मान हमारे पास समान रहेगा 10। 1 - 5 ब्रैकेट हटाएंगे, 3/13 माइनस का 4/10। अब देखेंगे ये कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 5 बार। तो अब जो गुणा होगा 3 गुणा होगा -2 से, 13 गुणा होगा 5 से। 3 × 2 6, 13 × 5 65। ये आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ चल रहा है, जो कॉमन आ रहा है, जो वितरित हो रहा है वो हमें बाहर रखना है और फिर अंदर वाले ब्रैकेट को हल करके बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। तो ये हमारे पास वितरकता नियम से इस संख्या का मान, इस उदाहरण का मान, प्रश्न का मान हमारे पास आ जाएगा। अगला जो टॉपिक हमारे पास वह संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर हमें पता है कि हम 0 के दाईं ओर प्लस की संख्या, बाईं ओर माइनस की संख्या लेते हैं और 1-1 सेंटीमीटर से हमारे पास संख्याओं का जो होता है अंतर पर हम संख्या लिखते हैं। यानी 1-1 सेंटीमीटर पर हम लिखेंगे यहाँ संख्या। दाईं ओर राइट साइड में प्लस की संख्या और बाईं ओर माइनस की संख्या हमारे पास। तो हमें ये पता है कि 1 से अगर हम शुरुआत करें तो ये प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेगी। 0 से अगर हम शुरुआत करें तो ये पूर्ण संख्याओं को शुरुआत करेगी और माइनस प्लस दोनों को जो है पूर्णांक संख्या जो है संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। प्लस जो है हमारे पास इस साइड आएगा, माइनस हमारे पास इस साइड आएगा और संख्याओं के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास अंतराल रहेगा। 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर हमें अगली से अगली संख्या लिखनी है। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे।
परिमेय संख्याओं का निरूपण, परिमेय संख्याओं का निरूपण। पांच बटा 6 को निरूपित करना, 0 इस साइड प्लस में होगा। अब जो हर में है उसमें इस पूरी संख्याओं में भाग देते रहो, 2 बटा 6, 3 बटा 6, 4 बटा 6, 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल, 5 बटा 6, 6 बटा 6, 7 बटा 6। तो 0 बटा 6 0 को करेगा निरूपित, 6 बटा 6 1 को निरूपित करेगा। हमें निरूपित करना 5 बटा 6 को, तो 5 बटा 6 हमारे पास जो है 6 बटा 6, यानी एक से पहले हमारे पास 5 बटा 6 जो होगा वो संख्या रेखा पर निरूपित होगा। माइनस में कोई संख्या आ जाए, माइनस का 3 बटा 4, तो माइनस जो हमारे पास इस तरफ आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, सब में 4 का भाग देना है क्योंकि हर का मान हमारे पास 4 है और यहाँ प्लस की संख्या जो है हमारे पास। माइनस का 4 बटा 4, -1 को, ये 0 को, ये प्लस के हमारे पास जो है आगे से संख्या चलती रहेगी। -3 बटा 4 हमारे पास 0 के जो होगा बाईं ओर निरूपित होगा, -3 बटा 4 संख्या रेखा पर। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब इसका हम लेते हैं विधि नंबर 1, जिसमें हम हर को, दोनों भिन्नों को का जो हर हम जो है समान करते हैं। 1 व 2 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, दोनों का हर बदलेंगे। 1 होता है 1 बटा 1, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास वही संख्या आएगी। तो 2 क्या आएगा, हर आगे बदलें 2 बटा 1। तो इनका मान बढ़ाने के लिए अंश और हर को 10 से गुणा करना है, अंश और हर को 10 से गुणा करना है, यानी ये हो जाएगा 10 बटा 10 और ये हो जाएगा 20 बटा 10। कुल मिला के ये रहेगा 1 और इसको हल करने पर, सरल करने पर 2 रहेगा। 10 से क्यों गुणा करना है, क्योंकि 10 से गुणा करने पर हमारे पास संख्यात्मक मान बढ़ जाएगा। तो मान बढ़ाने के लिए आपको हमेशा 10, 100 या 1000 से गुणा करना है, जैसा कि प्रश्न की हमारे पास आवश्यकता है। अब हमें सिर्फ 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 10 से गुणा करने पर 10 और 20 के बीच में हम आराम से 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हमने 10 से ही गुणा किया। तो मान बढ़ाने के लिए हमेशा 10 से या 100 से गुणा करना है। अब इन दोनों के मध्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है, यानी 10 से आगे और 20 से कम। तो हमारे पास क्या क्या संख्या हो जाएगी, 11 बटा 10, 12 बटा 10, 13 बटा 10 और 14 बटा 10। यह हमारे पास आ जाएगी 4 परिमेय संख्या। अगला उदाहरण, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के मध्य आपको जो है 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखें, अब जो उदाहरण नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो दोनों संख्या है वो भिन्न के अंदर है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5। तो क्या करेंगे, दोनों का हर का मान समान है, इससे मान बढ़ाएंगे। मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर को 10 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 बटा 50। 4 बटा 5 को बदलेंगे, 4 इंटू 10 बटा 5 इंटू 10, 40 बटा 50। अब इन दोनों के मध्य केवल 3 संख्या लिखनी है, तो वो हो जाएगा 31 बटा 50, 32 बटा 50, 33 बटा 50। यह हमारे पास हो जाएगी इन दोनों के मध्य 3 परिमेय संख्या। अगला उदाहरण लेते हैं हम, अगर हर का मान अलग अलग आ रहा है तो दोनों का पहले लसअ लेके दोनों के हर का मान समान करना है और फिर हमें परिमेय संख्या लिखनी है। यानी 1 बटा 4 2, तो 4 व 2 का लसअ हम लेंगे, 4 और 2 का लसअ यानी एलसीएम।
कितना आएगा हमारे पास 4। करना क्या है, दोनों के हर का मान अब लसपनी 4 के बराबर करना। उसके लिए क्या करेंगे, हर का भाग देंगे लसपनी 4 में। तो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा तो दोनों को 1 से गुणा करेंगे, 1/4। 1/2 को गुणा करो तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा तो दोनों को गुणा करेंगे अंश और हर को 2 से, 2/4। तो दोनों का मान हमें जो है लसप के बराबर करना है। 4 का भाग 4 में एक बार गया तो 1 से गुणा किया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया तो ये हमारे पास 2 से गुणा हो गया। अब जो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 2 की तरह हो गया, दोनों का मान, हर का मान हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मान बढ़ाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, यानी 1 × 10 4 × 10, 2 × 10 4 × 10, 10/40 और 20/40। दोनों के मध्य अगर परिमेय संख्या लिखनी 3 तो भी 11/40, 12/40 और 13/40, ये हमारे पास आ जाएगी 3 परिमेय संख्या। अगली जो हमारे पास विधि है वो है माध्य विधि से, विधि नंबर 2। माध्य विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य विधि से दोनों विधियों में आप कौन सी भी विधि प्रयोग कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में अगर माध्य विधि का नाम लिखा हुआ आ गया तो आपको माध्य विधि से ही करना पड़ेगा। माध्य विधि से हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखते उदाहरण। हम 1/4 व 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। उससे पहले देखते हैं माध्य क्या है। तो माध्य विधि में हम क्या करते हैं, यदि ए व बी 2 परिमेय संख्या है तो माध्य का मतलब होता है दोनों को प्लस करके 2 का भाग। तो a + b/2 वो होगा a और b का माध्य। इन दो संख्याओं का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को प्लस करके हम 2 का भाग देते हैं। a + b/2 जो होगा हमारे पास, a + b/2 उनके मध्य, यानी a और b के मध्य एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो दोनों को प्लस करके सिर्फ आपको 2 का भाग देना है, वो हमारे पास दोनों के मध्य परिमेय संख्या हमारे पास होगी। तो सबसे पहले हम दोनों का माध्य ज्ञात करते हैं, तो पहले परिमेय संख्या आ जाएगी। तो पहली परिमेय संख्या के लिए क्या ज्ञात करेंगे, 1/4 व 1/2 का माध्य, यानी दोनों को प्लस करके 2 का भाग देना है। भाग में 2 को हम बट्टे में लिखे भाग के चिन्ह से प्रदर्शित करें ताकि प्रश्न हल करने में आपको आसानी हो। तो भाग 2 को हमने इस प्रकार प्रदर्शित किया है, 4 और 2 का लसप 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 × 1 + 1, 2 का भाग 4 में 2 बार + 2 भाग में 2, तो 3/4। और आपने पता है जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो सामने वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं, तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। तो पहली परिमेय संख्या आ गई 3/8, यानी 1/4 और 1/2 के मध्य पहली परिमेय संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली परिमेय संख्या हमारे पास आ जाएगी 3/8। दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों का माध्य या फिर इन दोनों का माध्य। तो हमारे पास दूसरी, तीसरी और ऐसे हम संख्याओं के मध्य माध्य ज्ञात करते रहेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या भी आती रहेगी। तो दूसरी माध्य ज्ञात करने के लिए, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करें 1/4 व 3/8 का माध्य, यानी 1/4 + 3/8 भाग 2। लसप लगेगा हमारे पास 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 × 1 + 8 का भाग 8 में एक बार, 1 × 3 भाग 2, 2 + 3 भाग 8 और गुणा 1/2, 5 × 1 5/16। तो दोनों के मध्य संख्या आ गई 5/16। तो माध्य ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 का आपको भाग देना है। इसी प्रकार अगर आपको तीसरी माध्य संख्या कहे, तीसरी परिमेय संख्या कहे तो इन दोनों का माध्य ज्ञात कर लेंगे। चौथी कहे तो इन दोनों का माध्य, पांचवी इनका, छठी इनका, सातवीं,
तो हमारे पास बीच में संख्या आती रहेगी, माध्य संख्या आती रहेगी और हम परिमेय संख्या भी ज्ञात करते रहेंगे। अब तीसरी परिमेय संख्या, अगर हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों का माध्य ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमारे पास 2 परिमेय संख्या आ चुकी है, 3/8 पहली और 5/16 दूसरी। और तीसरी परिमेय संख्या के लिए हम ज्ञात करेंगे 3/8 और 1/2 का हमारे पास माध्य। 3/8 व 1/2 का माध्य, तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग देना। 3/8 प्लस 1/2 भाग 2, लसपा 8 आएगा। 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 गुणा 3। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 गुणा 1 भाग 2। 3 प्लस 4 भाग 8 भाग में 2 को 1/2 लिखेंगे। 7/16 जो हमारे पास आ जाएगी तीसरी परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के मध्य। इस प्रकार माध्य ज्ञात करके भी हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।